जवाद साहब, ये सब कुछ जो आज जो ड्रामा और ये फिर दोबारा एक लोगों को ये एक देने की कोशिश की गई लॉलीपॉप के जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के तो खिलाफ फैसला दिया गया था, वो तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। मनी ट्रेल तो है नहीं, वो जो एवंस फील्ड अपार्टमेंट बने हैं वो सिर्फ नक्शों पे तो नहीं है, बाकायदा अपार्टमेंट है, अरबों रुपए की है। वो अरबों रुपए कहाँ से आए, ये इसका जवाब देते नहीं है। और कहानियां इस तरह की बना बना के, तो ये जो टाइमिंग है सारा, आपको लगता है ये मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें जुडिशरी भी है, उसमें लॉयर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं। फिर इसमें मैं समझता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि इन चीज़ों को मंजर आम पे आ रही हैं, तो कम अज़ कम उनको रोक नहीं रहा। तो पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये जो करप्शन हुई है या जो भी लोगों ने लूटा है पाकिस्तान को, क्या उसका पैसा कभी वापस आ सकेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये आप सफ़ा जो है ये फाड़ दें, ये नहीं आएगा वापस। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं आए हुए, और जिस एजेंडे पे वो आए थे, जो वो बातें करते थे, जो उनका टोटल नैरेटिव था, वो उससे बिल्कुल इनहराफ कर चुके हैं। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों ख़ानदान जो हैं, अगर ये खुद ही पैसे वापस दे दें तो मैं इस मुल्क में महंगाई आधी कर दूंगा। पहली बात तो ये कि आपको सुल्तान नहीं है, ये पार्लियामेंट्री एक फॉर्म है गवर्नमेंट का। यहाँ पे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरी पार्लियामेंट ने करना होता है। आप ये जो है ना बादशाहों वाले, जो पहले नवाज शरीफ करते थे, फिर असदारी करते थे, बेनज़ीर भुट्टो करती थी, जुगार अली भुट्टो करते थे, आप अब कर रहे हैं, या और लोग इस मुल्क के अंदर उन्होंने समझा हुआ है हम बादशाहत के अंदर आ जाते हैं और हम रियाया समझते हैं और अवाम समझते हैं लोगों को, और उनके साथ जो मर्जी करते हैं। कभी कहते हैं महंगाई होगी तो क्या हो गया, चंद दाने कम कर लें, कभी कहते हैं रोटी कम खा लें, कभी कहते हैं जी कि ये तो सारी दुनिया में महंगाई है। तो असल बात यह है कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने, और फिर इमरान खान के भी जो इतने हवारी हैं इस किस्म के, जो भी शुगर क्राइसिस के अंदर जिनका नाम रहा है, ये सब पैसा बना ही नहीं सकते थे इस मुल्क के अंदर कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके। और वो दोनों तरीके जो हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं रियासत का हाथ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं रियासत इस वक्त कोई इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत एज अ होल मैं बात उसकी बात कर रहा हूँ। एक सिंबल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप प्ली बार्गेन करते हैं, आप एमनेस्टी स्कीम्स लेते हैं, आप कर्जे आप लेते हैं, माफ़ कराते हैं, फिर आप उसके अलावा SROs लेते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस। बेतहाशा तरीके हैं, ये कानूनी तरीके हैं जो रियासत आपको प्रोवाइड करती है, और एक आम आदमी को नहीं करती, आपको करती है। कर्जा लेने के लिए भी सिर्फ अमीर आदमी को कर्जे देते हैं और गरीब को नहीं देते, कोऑपरेटिव्स को नहीं देते। अगर बहुत से लोग मिलकर गए ना जी हमने इंडस्ट्री लगानी है, वो कहेंगे नहीं जी लानत भेजें। असल मैं ये कह रहा हूँ ये करप्शन इसके अलावा है। नहीं, मैं समझता हूँ ना ये इशू देखिए, हमारी पार्टी ये कहती है ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। देखिए, कोशिश ये हो रही है इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा वापस लाया जाए और ये साबित किया जाए, उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है, ये जो भी उनके हमायती हैं, कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, और ये जजेस ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको बाहर निकाला, और इसीलिए वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। इस वक्त ये जो सारी कहानियां आ रही हैं, इनका मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि जिस निज़ाम में, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, वो कोई निज़ाम ही नहीं है, वो मैनिपुलेशन हो रही है वहां पे, और नवाज शरीफ साहब तो दूध के धुले हुए हैं। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से अगर असलम गिल साहब से एक सवाल मैं एक मिनट दूंगा, अगर क्योंकि अब आपने मुझे कह ही दिया है कि मैं रेलेवेंट बात करूं। देखिए, मेरा अपना ही ख्याल है, मैं सियासी बात करूंगा। इस वक्त सिचुएशन ये है पाकिस्तान की कि मईशत जो है वो संभल नहीं रही, ना इमरान खान से और ना ही नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली और ना ही ज़रदारी फैमिली इस पर उठाने को तैयार है। ये इस वक्त सिचुएशन हो रही है म्यूजिकल चेयर्स वाली। अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से किसी भी पार्टी के अंदर ये सकत नहीं है इस वक्त, और ये सब भाग रहे हैं। और ये सारे जो मामला हो रहे हैं ना, ये जो सारे मामला हो रहे हैं कि कभी किसी को ऊपर ये असल में बंदर बांट का मामला है। अब देखते हैं किसके सर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन असलम गिल साहब, ये आपको क्या लगता है? आप अब NA 133 में उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश कर रही है। ये बताइए, ये जो कोशिश की गई है इस वक्त, जो मीडिया भी एक हिस्सा और वो पूरी कहानी सारी जो आई है,
ये लोग जो हैं, ये जो नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से कि मनी ट्रेल तो दी नहीं, पैसा कहां से आया ये जवाब नहीं दिया। साकिब निसार साहब पर इल्जाम लगा दो, जस्टिस आमिर फारूक पर इल्जाम लगा दो, पूरे निजाम पर इल्जाम लगा दो। लोग इसको मानेंगे? असलम गिल साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समी साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसका साबका रिकॉर्ड तो यही कहता है कि वो अदारों पर हमले करते रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो दूसरे अदारे हों, हमारे जो दफाई अदारे हैं। ये तो साबका रिकॉर्ड तो इनका ये कहता रहता है, तो सारी दुनिया को पता है। मैं समझता हूँ कि ये इनका एक जो तरीक़ाकार है वो यही है, हमेशा पास्ट में जो हुआ है। तो आज जो ये बात की गई है, ये जस्टिस शमीम साहब ने इससे पहले क्यों नहीं थी की? इससे पहले उनको करनी चाहिए थी। उसी वक्त अगर उनका ज़मीर जागता था तो उससे पहले कर लेते। वो जज थे, तो जज तो ज़मीर वाला होता है, तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है, ठीक हो गया, आप भी जी, यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही करने जा रही है जो वो साबका अदवार में करती रही है कि लोगों को, लेडीज़ को भेजना, टीमें बनानी, घर घर पैसे बांटते। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का ज़मीर ख़रीदने की कोशिश है। ये चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, ये हमेशा इनका यही तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ ठीक हो गया, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी, मैं असलम साहब, मैं गिल साहब आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें की कि ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है, फिर पैसा भेजा जा रहा है और ये इदारों पर हमला है। मीर इकराम हमारे नुमाइंदे लंदन में मौजूद हैं, ये सारी जो बहस है वहां पर ही मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ। जी असलम साहब, वो ये है जी कि अगर ऑरेंज ट्रेन जो अरबों रुपए उस पर लगा दिए गए, ये पाकिस्तान का शहर जिंदा दराने लाहौर, दाता की नगरी, इसका हुस्न ख़राब किया गया। ये जिद थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये जिद निभाने की कोशिश की गई है, जिस पे सूद का जो हमारे ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, एक नाकाम प्रोजेक्ट था। ये हमारे लाहौर शहर पर एक जुल्म किया गया। लाहौर की इस जो लाहौर शहर एक दुनिया में मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। तो क्या लाहौर के असली हुस्न को तबाह बर्बाद कर दिया गया? ये जिद निभाते रहे हैं। मैं हल्के में जा रहा हूँ, ठीक है, गलियां टूटी फूटी हैं, सीवरेज उबले हुए हैं, लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता। मिला हुआ गटर का और सीवरेज दूसरा पानी जो मिल रहा है, खुदा की कसम आप विजिट करें, आप देखें कि इस हल्के में क्या सूरत हाल है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक हो गया, कोई नहीं। मैं गिल साहब, मैं पूरा आपको मौका देता हूँ, हल्के के हवाले से हम बात करेंगे पूरा। मैं पूरा आपको मौका देता हूँ, लेकिन मुझे जाना है मीर इकराम की तरफ अभी। मैं क्योंकि मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल हल्के पर हम बात करेंगे। मीर इकराम, ये वही साहब हैं जिन्होंने डॉक्टर लॉरेंस की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको टेस्टिफाई किया, उन्हीं को नोटरी किया। अब वहां पर ये मौजूद हैं, तो ये मेहमान है नवाज शरीफ साहब के, और क्या सूरत हाल है वहां पर? ये सारा एक ही घर से सब नोटराइज होके आ रहा है मामला, क्या है ये सारा इशू? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही आपने बात पकड़ी है, निशानदेही बिल्कुल सही है कि खुरा निकालते हैं ना तो एक ही तरफ जा रहा है, सारी चीजें एक ही जगह जा रही है। क्योंकि अब ये सवाल, ये बिल्कुल एक मेहमान ने जैसे कहा कि ये जरूरत क्या पेश आई कि ये लंदन में ही इसको ये एफिडेविट देना, नफी यहाँ देना था, जबकि अगर अदालती निजाम पाकिस्तान में पेश करना है तो यहाँ किसकी अदालत में पेश किया? नंबर एक। नंबर दो, पिछले दिनों काफी एक्टिविटीज तेज रही अदलिया के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे मिले हैं काफी लोगों से, जिनमें तारड़ साहब आए यहाँ पे, और बाकी उनके जो अदालती निजाम के हवाले से और उनके केसेस के हवाले से।
तो ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, सारे मेहमानों ने उसके ऊपर निशानदेही की है। यही वो अटॉर्नी, यही वो नोटरी पब्लिक, ये नोटरी पब्लिक है जिन्होंने इन कागजात को देखा, इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स को देखा, जितनी रिपोर्ट्स मेडिकल गई हैं वो भेजी गई हैं। अब ये बयान हल्फी भी इन्होंने, पहली बात तो ये है कि सर ये लंदन में आके बयान हल्फी को किसके पास पेश किया गया, किसको दिखाया गया, किसकी मर्जी से दिया, क्या इसमें सियासी चीजें शामिल है? फिर आप सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने उनके ऊपर वो बात करनी यहाँ पर, और ये यकीनी तौर पे ये बात खुल के सामने आ गई है कि अब वही गेम इन्होंने शुरू कर दी इल्जामात वाली इदारों के ऊपर। तो ये तो सच है कि ये यहाँ पे एक प्लानिंग तो हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात, इनका सारा फोकस इस वक्त अदलिया पे है कि जहां पर नीलामी के वो लग रहे हैं, जायदादों की बात हो रही है, तो इनको सारा जो इस वक्त फोकस है नवाज शरीफ साहब का वो अदलिया पे, उसी पे मीटिंग्स कर रहे हैं, उसी के हवाले से जो है ना सारा फोकस हुआ है। तो ये भी उसका मुझे हिस्सा लगता है कि जिससे मेडिकल हिस्सा लगता है। मीर इकराम हमारे साथ ही रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।